जी, तो इस वक्त आप देख सकते हैं शेर अफजल मर्वत साहब इस वक्त सरदार अली अमीन गंडापुर के घर पहुंच चुके हैं, जहां पर आज शेर अफजल मर्वत साहब अली अमीन गंडापुर की वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत भी करेंगे और आज उनसे कुछ सियासी जो अब माहौल बन चुका है उस हवाले से भी शेर अफजल मर्वत साहब और अली अमीन गंडापुर के माबैन बातचीत होगी। तो ये आप मनाज़र देख सकते हैं कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर भी अपने हुजरे में मौजूद है और शेर अफजल मर्वत साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर अली अमीन गंडापुर के वालिद मुहतरम की वफ़ात पर ताज़ियत भी होगी और उसके लिए दुआ भी होगी। तो ये आप मनाज़र देख सकते हैं कि इस वक्त शेर अफजल मर्वत साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई है और वो दोनों इस वक्त मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो घर है ये अली अमीन गंडापुर की घर है और ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि शेर अफजल मर्वत साहब और अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त ये बात कर रहे हैं। ये आप मनाज़र देख रहे हैं। यहाँ पर आज बहुत ही अहम चीज़ों पर बातचीत होगी, लेकिन ये आप दुआ के मनाज़र देख सकते हैं। जी जी, तो आपने देख लिया कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं शेर अफजल मर्वत साहब से और वो बता रहे हैं कि किस तरह वो रोपोश थे ये 8-9 महीने। और अभी आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के लिए भी नामज़द किया गया है। तो ये मनाज़र आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अहम मनाज़र है क्योंकि जैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला के लिए नामज़द हुए तो उसके एक ही दिन बाद उनकी वालिद की डेथ भी हो गई है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त शेर अफजल मर्वत साहब और अली अमीन गंडापुर के माबैन इस वक्त बातचीत चल रही है। जैसे ये भी मीडिया से बात करेंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त आप इन दोनों को देख सकते हैं कि इस वक्त शेर अफजल मर्वत साहब डेरा इस्माइल ख़ान अमीन हाउस में मौजूद है और इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब से बातचीत की जा रही है। मना क्या कहना चाहेंगे? मेहरबानी। बस ये मेरे वालिद साहब जब बाकायदे हयात थे तो उस वक्त पुराना घर बना था, उस ज़माने में पहले से बना हुआ था। फिर मैंने कोई 1.5 साल कबल पुराने तमाम बिल्डिंग गिरा दी और अब तकरीबन कहीं जाके काम मौजूद हुआ है। ये घर है, घर का पोर्शन है और साथ में मैंने 4 ये जो है यहाँ पे गुलान के लिए ये 4 कनाल एरिया है और फिर हुजरा है, फिर हुजरे के साथ पार्किंग के लिए वो अलग 2-2.5 कनाल मख्तस किए हैं। तो आप खुद नहीं रहते यहाँ पे? रहते हैं यहाँ पे या नहीं? मैं तो गमी खुशी में आता हूँ। हाँ, चूँकि अब सीपेक की वजह से इस्लामाबाद और मेरा जो घर है यहाँ लकी मरवत ये 2 किलोमीटर है। मैं ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लकी शार। मेरा जो आबाई गांव है और जो मेरा आबाई घर है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। वो गांव है और उसमें मेरा उजरा घर और सारा मेरा ख़ानदान जो है बेसिकली वहाँ पे आबाद है। लेकिन इधर मेरी कोई फैमिली है नहीं, तो घर भी खाली रहता है या फिर मुलाजिम होते हैं इसमें। ठीक है। और जब ईद पे आते हैं, गमी खुशी पे आते हैं तो फिर कहीं एक आध रात गुजार लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई 300 के लगभग कत्ल मकातले के दुश्मनियाँ वो हमने तहरीक बनाई हुई और चेयरमैन है उसकी, MRM उसको कहते हैं, मरवत रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। फिर हमारे इलाके में पानी का फुकदान है, पीने के पानी का। तो अभी तक लोग जो हैं वो कुओं से पानी निकालते हैं। फिर हमारे यहाँ बिजली लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, न खंबे हैं न बहुत से इलाके जो हैं बिजली से महरूम है। गैस, सुई गैस ये करक में निकली है और ये मेरे अपने लकी मरवत में निकली है। लकी मरवत की जो सुई गैस है उसकी सीधी इन्होंने पाइपलाइन निकलवा दी, पंजाब में चली गई है, हमारे अपने इलाके को नहीं दी है। और ये उस दौर में वो जब PDM की हुकूमत थी, मौलाना साहब का बेटा वजीर था, तो लकी मरवत के हकूक। और जब सुई गैस का इफ्तिताह हुआ तो शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह भी हमारे सुई गैस का डी खान में किया, मौलाना साहब के कहने
कोई 300 के लगभग कत्ल मकातले के दुश्मनियां वो हमने तहरीक बनाई हुई है और चेयरमैन है उसकी, MRM उसको कहते हैं, मरवत रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। फिर हमारे इलाके में पानी का फुकदान है, पीने के पानी का। तो अभी तक लोग जो हैं वो कुओं से पानी निकालते हैं। फिर हमारे यहाँ बिजली लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, न खंभे हैं, न बहुत से इलाके जो हैं बिजली से महरूम है। गैस, सुई गैस ये करक में निकली है और ये मेरे अपने लक्की मरवत में निकली है। लक्की मरवत की जो सुई गैस है उसकी सीधी इन्होंने पाइपलाइन निकलवा दी, पंजाब में चली गई है, हमारे अपने इलाके को नहीं दी है। और ये उस दौर में वो जब PDM की हुकूमत थी, मौलाना साहब का बेटा वजीर था, तो लक्की मरवत के हकूक। और जब सुई गैस का इफ्तिताह हुआ तो शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह भी हमारे सुई गैस का डी खान में किया, मौलाना साहब के कहने पे, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहते थे। फिर सीपेक जब बन रहा था तो ये सीपेक डायरेक्शन थी कि ये लक्की मरवत में से होकर गुजरेगा। मौलाना साहब उसको अब्दुल खेल ले जाना चाहते थे, वो अब्दुल खेल के ऊपर गुजर गया, हमें उन्होंने महरूम किया। फिर यूनिवर्सिटियाँ, कैडेट कॉलेजेस, डेवलपमेंटल फंड, 1 रुपए हराम हो के हमारी जिले पे, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहते थे। फिर सीपेक जब बन रहा था तो ये सीपेक डायरेक्शन थी कि ये लक्की मरवत में से होकर गुजरेगा। मौलाना साहब उसको अब्दुल खेल ले जाना चाहते थे, वो अब्दुल खेल के ऊपर गुजर गया, हमें उन्होंने महरूम किया। फिर यूनिवर्सिटियाँ, कैडेट कॉलेजेस, डेवलपमेंटल फंड, 1 रुपए हराम हो के हमारी